पहली बार में ही सोन पापड़ी को मैं इतना परफेक्ट तरीके से बना लूँगी मैंने सोचा नहीं था। जब मैं सोन पापड़ी बना रही थी तो मैं इसको बनाते समय बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, या कहीं सामान हमारा वेस्ट ना हो जाए। लेकिन सच मानिए ये एकदम परफेक्ट तरीके से, और मैं यही बोलूँगी कि इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है और बहुत आसान है। मतलब इसमें हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सोन पापड़ी यानी कि पतीसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 2 से 3 चम्मच देसी घी लेना है और इसमें 1/4 कप बेसन डाल करके 1 कप मैदा डाल देंगे। ये बेसन और मैदा से बनाई जाती है और इसको हमें लो फ्लेम पर बिना गांठ के यानी कि बिना लम्स के बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। आप इसको अच्छे से स्पैचुला से दबा दबा करके भूनिएगा, जिससे कि इसमें जो भी बेसन या मैदा की गांठ होना तो वो सारी ही निकल आए। बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनिएगा। हमारे यहाँ पर इस सोन पापड़ी को पतीसा भी बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोन पापड़ी को बनाने के बाद मैं तो हैरानी हो गई थी कि इसको मैंने अपने हाथों से बना करके तैयार किया है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होगी। अगर आप इस परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी सोन पापड़ी एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। यहाँ बेसन और मैदा को हमें लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए भून लेना है। आप जितना अच्छे से भूनेंगे इसको लो फ्लेम पर, ये उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। बेसन को हमें एकदम लाल नहीं करना है, सिर्फ लाइट करके ही भून लेना है, क्योंकि इसमें जो बेसन की भुनाई है ना वो आपको थोड़ी अच्छे से करनी है। लो फ्लेम पर जितना अच्छे से आप भुनाई करेंगे उतनी ही सोन पापड़ी आपकी ज़्यादा बढ़िया लगेगी। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। कहीं से लाल हो जाएगी, कहीं से कच्ची रह जाएगी और कहीं से ये पक जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ मैंने बेसन और मैदा को इस तरीके से यहाँ तक भून लिया है। अब मैं इसको एक बार और स्पैचुला की मदद से दबा दबा करके भून लूँगी, जिससे कि इसमें जो भी लम्स या गांठें रह गई हो ना तो वो सारी ही निकल आए। अगर आपको लगता है कि ये लम्स और गांठें नहीं निकल रही हैं तो आप इसको भूनने के बाद एक बार छन्नी से छान सकते हैं, तो जो आपकी लम्स और गांठें हैं ना वो सारी ही निकल आएंगी। लेकिन मैंने इसको स्पैचुला की मदद से दबाते हुए भुना है ना, कि भुनाई की है ना, तो ये बिल्कुल भी मतलब इसमें लम्स और गांठें नहीं बनी हैं। इस तरीके से आप भुनेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से बेसन और मैदा अच्छे से भून जाएगा। और इसको भूनने में हमें लगभग 12 से 15 मिनट का समय लग गया था, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूना है। तो देखिए यहाँ हमारी बेसन और मैदा अच्छे से भून गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बड़ी सी प्लेट में को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें उसी पैन में इसकी सोन पापड़ी बनाने के लिए चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो चाशनी बनाने के लिए 1 बड़ा कप चीनी लेनी है और 3/4 कप पानी लेना है, और इसको हमें लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। इसकी हमें एकदम हार्ड चाशनी बना करके तैयार करनी है। अब आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि हार्ड चाशनी कैसी होती है तो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ अभी हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अभी हम इसको अच्छे से और पका लेना है, चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगी और ये थोड़ी जल्दी भी पक जाएगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 लेमन। यहाँ हम पूरा 1 लेमन का ही यूज कर रहे हैं, तो लेमन आप ज़रूर से डालिएगा। इससे इसमें क्या होगा ना, क्रिस्टल चाशनी में नहीं बनेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, जिससे कि सोन पापड़ी में अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ अब हम इसको बराबर फिर से चलाते रहेंगे, और इसको मैंने लगभग 5 से 6 मिनट के बाद नींबू और कलर डाला है। और अब इस चाशनी को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बराबर चलाते हुए पका लेना है। इसकी हमें चाशनी जो है ना बिल्कुल हार्ड तरीके से ही बना करके तैयार करनी है, तभी आपकी सोन पापड़ी बन पाएगी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसको बराबर चला रही हूँ। अब इसकी मैं पहचान बता रही हूँ आपको। तो यहाँ हमें एक बाउल में पानी लेना है और बाउल में इस चाशनी को हमें डाल देना है। अगर ये चाशनी बाउल में आपकी बह रही है, मतलब चाशनी जो पानी में बह रही है, तो इसका मतलब आपकी चाशनी हार्ड तार की बन करके तैयार नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ कुछ सेकंड बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ ना, तो ये एकदम से बाउल के तले पर चिपक गई है, और ये देख सकते हैं हाथों पर भी ये इस तरीके से चिपक रही है। तो यहाँ हमारी ये चाशनी इस तरीके से बन करके तैयार हो गई है। तो देखिए मैं आपको हाथों से भी दिखा रही हूँ, ये चाशनी के जो तार है ना इस तरीके से बनने चाहिए। तो ये चाशनी की सबसे बड़ी पहचान है सोन पापड़ी बनाने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ मैं इस तरीके से इसको दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये आपकी चाशनी परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगी। अब हमें इसको क्या करना है ना, एक बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसको ठंडा कर लेना है। जब तक ये ठंडा ना होना तब तक आपको किसी चीज़ की मदद से ही इसको ठंडा करना है, क्योंकि अब इसके बाद हम जो प्रोसेस करेंगे ना वो हाथों की मदद से ही करेंगे, क्योंकि ये हल्की सी गर्म में ही बना करके तैयार की जाती है। बिल्कुल से ठंडा नहीं करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से ठंडा कर रही हूँ, बराबर चला रही हूँ, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। चलाने से क्या होगा ना, ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी और जो नीचे प्लेट पर तले पर लगेगी नहीं, मतलब चिपकेगी नहीं, क्योंकि ये है चाशनी है तो इसलिए बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो देखिए इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको हम चलाते रहेंगे और ठंडा करते जाएंगे। और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ना, ये हल्की सी हार्ड होती जाएगी और ये
ठंडी भी होती जाएगी और ये चारों तरफ मतलब एक साथ ही इकट्ठी होती जाएगी। देख सकते हैं यहाँ इससे पहले मैं हल्की से हाथों से ही इसको चला रही थी और अब मुझे यहाँ पर दूसरे हाथ से प्लेट को पकड़ करके इसको मैं बराबर चला रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये हल्की सी हार्ड होती जा रही है और मैं इसको चलाती जा रही हूँ, बराबर ठंडे करता जाना है। काफ़ी वैसे आसान है, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ना तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाई है रेसिपी के अनुसार, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हमने जो हमारा किचन काउंटर है ना उसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि इसको हमें मतलब कोई प्लेटफॉर्म हो आपके पास उसी पर आप इसको मतलब फैला लें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर किचन काउंटर पर ही इसको अच्छे से फैला लिया है। और इसको देखिए यहाँ अब ये हल्की सी ठंडी हो गई थी ना, तो ये हल्की सी मतलब स्लेब पर चिपक रही थी, तो इसको मैं ना एक चमचे की मदद से इसको सही सेट कर रही थी, जिससे कि ये पूरी ही इकट्ठी हो जाए। इस स्टेज पर मुझे हल्की सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी थी कि कैसे भी करके ये मेरे हाथों पर आ जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको अपने हाथों पर ही ले करके अब मैं इसको अच्छे से सारा ही इकट्ठा कर लूँगी। तो यहाँ सारी ही आसानी से इकट्ठी हो गई है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। अब आपको ये यहाँ से जो प्रोसेस करना है ना वो थोड़ा सा जल्दी में करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो सोन पापड़ी है ना उसकी सारी ही लेयर खुल करके आ जाएं। तो देखिए यहाँ इस तरीके से हमने इसका एक सर्कल बना लिया है और अब हम इसको ना एक प्लेट में रख लेंगे, जिससे कि हमें आसानी और हो जाए। तो देखिए यहाँ अब हमने ना इस तरीके से इसको फिर से सर्कल बनाया है। लगभग ये प्रोसेस आपको 5 से 6 बार करना है। इस तरीके से आप प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमें इसके रेशे निकाल करके तैयार करने हैं। मतलब धागे जैसी सोन पापड़ी बनानी है ना तो आपको ये प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हलवाई भी होते हैं ना वो तो वैसे काफ़ी क्वांटिटी में बनाते हैं और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, तो 3 से 4 लोग को बनाने में हेल्प लगती है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 1 कप चाशनी की बना रहे हैं, तो कहाँ इतनी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए अगर कि आपको लगे कि चाशनी थोड़ी हार्ड हो जाती है, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं होगी। ये देखिए मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ ना, तो ये एकदम से अपने आप ही नीचे आ रही है। अब हमें ये प्रोसेस बार बार करते हुए लगभग 5 से 6 बार करते हुए अब हमने जो बेसन और मैदा को रोस्ट करके रखा था ना उसको हम इसमें इस तरीके से करते जाएंगे और बार बार इसको रोल करते जाएंगे, इसका सर्कल बनाते जाएंगे। और मतलब इस बेसन में ही हमें इसको अच्छे से सेट करना है। अब आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरीके से बेसन में ही अच्छे से दबा दबा करके कर रही हूँ और इसकी बार बार लेयर बन रही हैं। ये चाशनी एकदम से स्मूथ हो जाती है, एकदम से इस तरीके से आपके जो सोन पापड़ी के धागे हैं ना इसी तरीके से निकल करके तैयार होंगे। और ये जो प्रोसेस है ना आपको लगभग 10 से 12 बार करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आपके जो लच्छे हैं ना एकदम परफेक्ट तरीके से निकल करके तैयार होंगे। अब आप देख सकते हैं धीमे धीमे इसके धागे से बन रहे हैं, इसमें लेयर सी बनती आ रही हैं। और ये मेरे को ना थोड़ा सा मतलब बाद में थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आसान होता जा रहा है। तो इस तरीके से हमें इसके बार बार रोल करने हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा सर्कल बनाना है घुमा घुमा करके, तो ये काफ़ी आसानी से इसके सर्कल बन जाएंगे। और जो मैदा और बेसन है ना उसको हमें इस तरीके से हाथों की मदद से डस्ट करते जाना है। हाथों की मदद से इस तरीके से डस्ट करते जाएंगे और बार बार इसको रोल करते जाएंगे, इस तरीके का सर्कल बनाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी सोन पापड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो सोन पापड़ी यानी कि पतीसा है ना उसके कितने सारे धागे निकल करके तैयार हो गए हैं। रेशे बोल लीजिए या फिर आप इसकी लेयर बोल लीजिए। इस तरीके से बार बार करते जाएंगे और लेयर बनती जाएंगी। मैं आपको सच बता रही हूँ, इसको बनाते समय मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं मेरा सामान वेस्ट ना हो जाए, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ बिल्कुल भी मेरा सामान वेस्ट नहीं हुआ था। हाँ, इस तरीके से हमने जो मैदा और उसको अच्छे से रोस्ट किया था ना वो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी बच जाती है। मतलब ये थोड़ी सी तो आपकी बचेगी ही, चाहे आपकी 1-2 चम्मच बचे या 3 चम्मच बचे, लगभग इतनी तो आपकी बची जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ मैंने इसको डरते डरते फाइनली बना लिया था। आप इसको दिवाली पर बनाइए। वैसे आपने देखा होगा हर घर में सोन पापड़ी या फिर ये पतीसा ज़रूर होता है। तो देखिए यहाँ मोस्टली हमारे जो धागे हैं ना सोन पापड़ी के वो सारे ही निकल गए हैं। और जितना ये जो चाशनी मतलब बेसन और मैदा लेगा ना ये सिर्फ उतना ही लेगा, बाद बाकी आपकी मैदा और बेसन जो है थोड़ा सा बच जाएगा। तो देखिए यहाँ एकदम से ये लच्छेदार सोन पापड़ी पतीसा बन करके तैयार हो जाता है। ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा लच्छे हैं, धागे हैं, कितने ज़्यादा रेसे बन करके तैयार हो जाते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है, इसको इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। अब हमें इसको थोड़ी सी शेप देनी है इसको बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, छोटी सी मेरे पास जो चटनी सॉसेस वाली कटोरियाँ होती हैं ना वो मैंने ले ली हैं, या फिर आप थोड़ी बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण इसमें डालेंगे और इसको एक छोटी सी शेप दे देंगे। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो मैंने लगभग यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर कटोरी में इसको शेप दे दी है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है,
हल्का सा ही प्रेस करना है और देखिए यहाँ हमारी एक पत्ती सा निकल करके अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं आपको एक बार और इसको तरीका और दिखा देती हूँ। यह देखना ही है ना, यह हमारा एकदम से सोन पापड़ी बन करके तैयार हो गई है। अब हम एक बार और इसको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ हमने एक बाउल ली है। यहाँ हमें इसमें कटोरियों में ऑयल वगैरह ग्रीस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि ये ड्राई सोन पापड़ी है ना, तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण डालेंगे सोन पापड़ी का और इसको हल्का सा उंगली की मदद से प्रेस कर देंगे। बहुत हल्का सा प्रेस करना है। ये मैं अभी भी आपको बार बार बता रही हूँ, ज़्यादा तेज हाथों से प्रेस ना करें, सिर्फ हल्की सी उंगलियों लगा करके इसको प्रेस कर लें। और देखिए कितनी आसानी से यहाँ हमारी ये एक पतीसा और निकल करके तैयार हो गया है। इसको हल्का सा हाथों से हम इसको और सेट कर देंगे, शेप दे देंगे। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ मैंने सारे ही सोन पापड़ी बना करके तैयार कर ली है और सच बता रही हूँ इसको बनाना बहुत आसान है। एक बार ट्राई करके देखिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। हाँ, लेकिन ये सोन पापड़ी आपकी बिगड़ेगी नहीं, टेस्ट में भी एकदम से परफेक्ट रहेगी। और देखिए यहाँ मैं इसको थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ जिससे कि ये थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगे। और यहाँ हमारी एकदम से परफेक्ट तरीके से सोन पापड़ी यानी कि पतीसा बन करके तैयार हो गया है। इस दिवाली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और एक कप चाशनी में आप देख सकते हैं यहाँ हमारे इतना सारा जो पतीसा बन करके तैयार हुआ है। और देखिए एकदम से लच्छेदार सोन पापड़ी बन करके तैयार हो गई है। मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखा देती हूँ ये कितनी ज़्यादा अभी भी लच्छेदार बन करके तैयार है। इस तरीके से बना करके तैयार करेंगे तो ये एकदम से लच्छेदार बन करके तैयार होगी। देखिए ना कितनी ज़्यादा परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। आई होप यू फ्रेंड्स आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।